गहलोत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। 31 से पहले ही करवाने होंगे निकाय चुनाव। कार्यक्रम बदलने के लिए जाना होगा हाई कोर्ट। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जोधपुर दौरा। 100 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे दूसरे एमएलए भी। पूर्व सांसद जसवंत सिंह को दी श्रद्धांजलि। गहलोत सरकार ने दिया बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा। कई पदों के लिए दी मंजूरी। 6 पारियों में होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। एयरफोर्स ने आज मनाया अपना 88वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने किया एयरफोर्स के जाबाजों को सलाम। आसमान में उड़े राफेल और दूसरे फाइटर जेट। और हाथरस केस में सामने आया नया मोड़। आरोपियों ने पुलिस को चिट्ठी लिख खुद को बताया निर्दोष, मांगा इंसाफ। नमस्कार, देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। राजस्थान की गहलोत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के चुनाव को लेकर फैसला देते हुए निगम और निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब 31 अक्टूबर से पहले चुनाव करवाने होंगे। वहीं अगर 31 के बाद चुनाव कार्यक्रम होता है तो उसके लिए आयोग को हाई कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। वहीं राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि उनकी तैयारियां पूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अध्ययन के बाद तारीखों का ऐलान किया जाएगा। पीसीसी की चाबी नए हाथों में आने के बाद अब जन सुनवाई का फार्मूला भी बदल रहा है। दरअसल गहलोत सरकार के मंत्रियों का जन सुनवाई कार्यक्रम अब पीसीसी में नहीं बल्कि अब जिलों में होगा। वहीं मंत्रियों को जन सुनवाई के बाद हर महीने अपनी रिपोर्ट पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देनी होगी। नए प्रदेश प्रभारी अजय माकन सचिन पायलट के सिस्टम को बदलकर नया सिस्टम लागू कर रहे हैं। माकन का मानना है कि इससे आम जन के बीच ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज जोधपुर दौरे पर रहे। पायलट ने जसोल हाउस जाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल को श्रद्धांजलि दी और पुत्र मानवेंद्र सिंह को ढांढस बंधाया। हालांकि पायलट 100 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ जोधपुर पहुंचे। इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के गढ़ में इसके जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है। इस दौरान पायलट के साथ रामेश्वर डूडी, दीपेंद्र सिंह शेखावत समेत आधा दर्जन से ज्यादा विधायक मौजूद रहे। सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। सूबे की अशोक गहलोत सरकार ने सर्किट हाउसेज में खाली चल रहे 161 पदों को मंजूरी दे दी। साथ ही 2 न्यायालयों में भी 7 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 के 29 पदों को भी अस्थायी रूप से सृजित करने के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को आयोजित होने जा रही है। परीक्षाएं 6 पारियों में आयोजित होगी। इसके लिए 3 नवंबर तक प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के गांव में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने देर रात एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को अपना बयान भी दर्ज करवा दिया है। वहीं मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बुधवार को जिला मुख्यालय पर राजकीय अस्पताल में भर्ती पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़िता के परिजनों को भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को राज्य सरकार से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी गुरुवार को बाड़मेर पहुंचे और पीड़िता से मुलाकात की। राजस्थान के जोधपुर में जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त लोगों को दबोच पुलिस ने देह व्यापार के बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। दरअसल रातानाडा पुलिस ने एयरफोर्स एरिया में अभ्यागढ़ स्कीम के एक मकान में दबिश देकर 3 युवतियों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों में एक सेना का जवान भी शामिल है। वहीं गिरफ्तार युवतियों में 2 पश्चिमी बंगाल और एक सांसी कॉलोनी जोधपुर की ही रहने वाली है। फिलहाल पुलिस ने पीटा एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। और आइए रुख करते हैं देश दुनिया से जुड़ी दूसरी अहम खबरों की तरफ। भारतीय वायुसेना के लिए आज एक बहुत ही खास दिन रहा। भारतीय वायुसेना ने आज अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए
देश के वीर योद्धाओं को सलाम किया और कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। उन्होंने कहा कि वायुसेना के जाबाज न सिर्फ दुश्मनों से भारतीय आसमान की रक्षा करते हैं, बल्कि आपदा की स्थिति में मानवता की सेवा में भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर वायुसेना ने आसमान में राफेल सहित दूसरे फाइटर जेट से उड़ान भर दुश्मन देश को अपनी ताकत का एहसास कराया। और अब बात हाथरस कांड की, जो इस वक्त काफी चर्चाओं में है। दरअसल अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मामले के मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि हम निर्दोष हैं। लड़की को भाई और मां ने मिलकर मारा है। उसने चिट्ठी में सभी आरोपियों के लिए इंसाफ की मांग की है। आरोपी ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि उसके घर वालों को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। घटना के दिन उससे मेरी मुलाकात खेत में हुई थी और उस वक्त उसके साथ उसकी मां और भाई थे। इसके बाद मैं अपने घर चला गया और पशुओं को पानी पिलाने लगा। बाद में मुझे गांव वालों से पता चला कि उसकी मां और उसके भाई ने हमारी दोस्ती को लेकर लड़की को बुरी तरह पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बहरहाल अभी तक इस मामले में तफ्तीश जारी है। हाथरस कांड की पीड़िता पर सवाल खड़े करने वालों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आड़ो हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पीड़िता के शव को उसके परिवार की सहमति के बिना जला दिया गया। उसे इंसाफ देने की जरूरत है, ना कि बदनाम करने की। एक कहानी बताकर महिला के चरित्र पर उंगलियां उठाना, अपराध के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना गलत है। हाथरस में एक जघन्य अपराध हुआ है, जिसमें एक 20 वर्षीय दलित लड़के की मौत हो गई। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने सभी 115 सीटों के प्रत्याशियों की सूची बुधवार को जारी कर दी है। एनडीए के तहत जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं, जिसमें से 7 सीटें उसने हम पार्टी को दे दी है। जेडीयू ने अपने कोटे की सीटों में से लगभग 20% महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। कुल 115 प्रत्याशियों की उसकी सूची में 22 महिलाएं हैं। इन महिलाओं में 13 एससी हैं, जिन्हें पहली बार पार्टी ने टिकट दिया है। साल 2015 में जेडीयू ने कुल 9 महिलाओं को टिकट दिया था। इस तरह देखें तो इस बार जेडीयू ने यह साबित कर दिया कि वो महिला सशक्तिकरण को लेकर और आगे आई है। सुशांत केस के ड्रग्स एंगल में रिया चक्रवर्ती को बेल मिलने के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि हमारे पास अभी सारे जवाब नहीं है, लेकिन हमारे पास धैर्य, साहस, विश्वास और भगवान है। बता दें कि श्वेता और उनके परिवार ने रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत मौत मामले में ड्रग्स मामले में आरोपों पर 28 दिनों के बाद रिया को जमानत दे दी है। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।